आदरणीय राष्ट्रप्रेमी बंधु, सृष्टि की आदि से लेकर आज तक असंख्य ऋषि मुनि व योद्धा हुए जो देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा अनेकों कष्ट सहते हुए भी जीवन पर्यंत करते रहे। परंतु ऐसे लोग बहुत कम हुए जो योगी भी हों, धर्मात्मा भी हों और योद्धा भी हों, जो माला भी घुमाना जानते हों और जब राष्ट्र पर आपत्ति आ जाए तो भाला भी घुमाना जानते हों। योगेश्वर श्री कृष्णचंद महाराज के पश्चात जो ऐसे व्यक्ति हुए हैं उनमें मुगल काल में युद्ध करने वाले गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह का नाम निसंकोच ले सकते हैं। इसके पश्चात वीर बंदा बैरागी और वीर शिवाजी का नाम ले सकते हैं। परंतु अंग्रेजी काल में 23 जून 1757 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उनमें सबसे अधिक योगदान जो रहा है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का रहा है। प्यारे साथियों, सन 1921 में सुभाष चंद्र बोस जी ने ICS की शिक्षा प्राप्त की थी। जब ICS की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और लंदन से वापस आते हैं तो कहते हैं, प्यारे साथियों, नेताजी के मन में एक विचार आता है कि सुभाष, तूने डिग्री तो प्राप्त कर ली है परंतु इसका करेगा क्या? इस डिग्री के द्वारा तू पैसा तो कमा सकता है, परंतु जीवन पर्यंत तू अंग्रेजों का चापलूस बनकर के कार्य करता रहेगा। दूसरी तरफ जब मैं दृष्टि डाल रहा हूं तो मुझे अपना राष्ट्र दिखाई दे रहा है, जो मेरी मातृभूमि परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। मुझे उसको भी आज़ाद कराना है। परंतु यदि मैं अंग्रेजों की नौकरी करता हूँ तो मैं राष्ट्र को आज़ाद कभी नहीं करा पाऊँगा। और जो क्रांतिकारी देशभक्त हैं वो अंग्रेजों के ऊपर हमला करेंगे राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तो तुरंत अंग्रेजी शासन मुझे आदेश देगा क्रांतिकारियों पर हमला करने के लिए, गोली चलाने के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ पर हमला? ये कार्य मेरे से कदापि नहीं होगा। कहते हैं कि सुभाष जी ने उस डिग्री को जेब से निकाल करके तुरंत फाड़ा और समुद्र में फेंक दिया और घर आ जाते हैं। घर पर आकर के देखा तो फूल मालाएं लेकर के लोग बाग इंतजार कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वागत के लिए। परंतु नेताजी ने आकर के कहा कि प्यारे मित्रों, आप जिस डिग्री का स्वागत करना चाहते हैं वो डिग्री मैंने समुद्र में फाड़ करके फेंक दी है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप इन फूल मालाओं को भी ले जा करके समुद्र में फेंक दीजिए। इन फूल मालाओं को भी समुद्र में ले जा करके फेंक दीजिए। मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है। और पिताजी से क्षमा मांग करके वापस हो जाते हैं राष्ट्र की रक्षा करने के लिए। जैसे राष्ट्र की रक्षा करने के लिए घर से निकल जाते हैं तो सबसे पहले गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से मिल करके कुछ बातें होती हैं बम्बई में मणि भवन में बैठ करके। तो गांधी जी की सारी बातें सुभाष जी ने सुनी, परंतु सारी बातें सुनने के पश्चात गांधी जी के समक्ष में 3 प्रश्न रखे और वो 3 प्रश्न सुन करके गांधी जी के पैरों की जमी खिसक गई।